सोचिए एक लड़की जो पूरे देश की परफेक्ट बहू बन चुकी थी, जिसके एक सीन पर आज भी मीम्स बनते हैं, जिसे लोग रियल लाइफ में भी भगवान जैसा मानने लगे थे। उसी लड़की को एक रात में शो से बाहर निकाल दिया गया। न ही कोई वार्निंग, न फेयरवेल एपिसोड, न ऑडियंस से गुड बाय। और वजह थी सिर्फ एक ऐसा फैसला जो जिया मानिक ने अपने कैरियर के लिए लिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गोपी बहू बनने के बाद जिया मानिक अपनी ही इमेज में फंस गई, कैसे एक रियलिटी शो ने उनका पूरा कैरियर बदल दिया और कैसे एक स्कैंडल ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है, ये कहानी है टीवी इंडस्ट्री की वो सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। साल 2010 स्टार प्लस पर एक शो शुरू होता है, साथ निभाना साथिया। शायद मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि ये शो आगे चलकर एक आइकॉनिक शो बन जाएगा। आज इस शो को आए 14 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके कैरेक्टर्स आज भी ऑडियंस के दिलों में जिंदा हैं, खास करके गोपी बहू। और कैसे भूल सकते हैं वो लेजेंडरी सीन जहां गोपी बहू लैपटॉप ही धो देती है। ये सीन इतना वायरल हुआ कि आज भी मीम्स में ट्रेंड करता है, और इसी रोल ने जिया मानिक को घर घर में पहचान दिला दी थी। बहुत कम लोगों को पता है कि टीवी में आने से पहले जिया मानिक ने 2010 में एक हिंदी फिल्म में छोटा सा रोल किया था, जिस फिल्म का नाम था न घर का न घाट का। फिल्म कॉमेडी थी, लेकिन जिया के कैरियर को कोई खास फायदा नहीं मिला। असल पहचान उन्हें तब मिलती है जब उसी साल उन्हें साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का रोल मिला। एक सीधी सादी भोली भाली लड़की जिसे घर के बेसिक काम भी नहीं आते। जिया ने इस किरदार को इतनी अच्छी तरह से निभाया, इतनी सच्चाई से निभाया कि ऑडियंस ने जिया और गोपी में फर्क करना ही छोड़ दिया। गोपी बहू का रोल जिया के लिए ब्लेसिंग भी था और कर्ज भी। लोग उन्हें रियल लाइफ में भी वैसा ही एक्सपेक्ट करने लगे थे। जिया ने खुद इंटरव्यूज में ये बताया था कि जब वो मॉल जाती थी तो लोग शॉक हो जाते थे कि वो जीन्स में क्यों है, साड़ी में क्यों नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि हम अपने बेटे के लिए आप जैसी बहू चाहते हैं। I'm in the mall in my jeans and they're like very shocked. I've had many ladies meet me in the mall and say that, for my son, I would love to have a bahu. और तभी जिया को समझ आया कि वो एक कैरेक्टर में पूरी तरह से फंस चुकी है। ऑडियंस ने उन्हें एक एक्ट्रेस की तरह नहीं, एक इमेज की तरह देखना शुरू कर दिया था। साल 2012 में जब जिया साथ निभाना साथियां कर रही थी, उसी दौरान उन्हें ऑफर मिलता है डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा का। जिया इस ऑफर को लेकर एक्साइटेड तो थी ही, वो खुद को एक्सप्लोर करना चाहती थी, गोपी बहू की इमेज से थोड़ा बाहर निकलना चाहती थी। उन्होंने मेकर से बात की और रिक्वेस्ट की कि वो झलक में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, लेकिन मेकर्स ने साफ मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि जब तक वो इस शो का हिस्सा है, कोई दूसरा शो नहीं कर सकती। मेकर्स को डर था कि अगर ऑडियंस जिया को डांस करते देखेगी तो गोपी बहू की संस्कारी इमेज टूट जाएगी। जिया का कहना था कि वो महीने के 25 दिन शूट देती हैं और बाकी समय कुछ अलग करना चाहती हैं। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेकर्स नहीं माने। आखिरकार जिया ने अपने कैरियर ग्रोथ को चुनते हुए झलक दिखला जा ज्वाइन कर लिया, और यही फैसला उनके लिए पड़ गया सबसे भारी। प्रोडक्शन हाउस ने इसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना और बिना किसी वार्निंग के जिया को रातों रात शो से बाहर निकाल दिया गया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जिया को खुद ही नहीं पता था कि उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। एक दिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और अनाउंस किया जाता है कि अब गोपी बहू देवोलीना भट्टाचार्य होंगी। जिया के लिए ये इमोशनली बहुत बड़ा शॉक था। उन्होंने बाद में बताया कि वो मेंटली बिल्कुल तैयार नहीं थी इतनी बड़ी रिजेक्शन के लिए। इस सडन एग्जिट के बाद जिया ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि उन्हें डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ी। डॉक्टर ने वार्न किया कि अगर स्ट्रेस बढ़ा तो ये डिप्रेशन में बदल सकता है, और इसी समय उनकी ज़िंदगी में आया एक और कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट। जी हाँ, अप्रैल 2012 मुंबई के एक हुक्का बार में लेट नाइट पुलिस रेड पड़ती है। करीब 21 लोग उसमें पकड़े जाते हैं और हेडलाइंस बन जाती है कि गोपी बहू हुक्का बार में पकड़ी गई। हालांकि सच ये था कि जिया सिर्फ डिनर के लिए गई थी। उन्होंने शराब या हुक्का कंज्यूम नहीं किया था, और बिल दिखाने के बाद उन्हें रिलीज़ भी कर दिया गया। लेकिन मीडिया में तो एक हेडलाइंस बन चुकी थी। लेकिन मीडिया ने सिर्फ हेडलाइन दिखाई, सच्चाई नहीं। गोपी बहू की क्लीन इमेज
अब कंट्रोवर्सी से जुड़ चुकी थी। साथ निभाना साथिया के बाद जिया को सब टीवी का शो मिला, जीनी और जुजू। ये शो जिया के लिए खुद को साबित करने का मौका था। इसमें उन्होंने जिनी का रोल निभाया, मॉडर्न, बबली, मैजिकल कैरेक्टर जो गोपी बहू से बिल्कुल अपोजिट था। ऑडियंस को शुरुआत में जिया का ये अवतार फ्रेश लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद शो को एक्सटेंड कर दिया गया। इसी बीच जिया को पता चला कि मेकर्स कम बजट में नई जिनी ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जिया पूरी तरह से टूट गई। उन्हें लगा कि उनके साथ फिर वही सब होने लगा है जो पहले हो चुका है, और इसी डर और इनसिक्योरिटी की वजह से जिया ने जिनी और जीजू बीच में ही छोड़ दिया। बाद में इस रोल में रुबीना दलैक को कास्ट किया गया। इन सब इंसिडेंट्स के बाद जिया ने खुद को इंडस्ट्री से दूर कर लिया। कई सालों तक वह स्क्रीन से गायब रहीं। 2019 में उन्होंने जी टीवी के शो मनमोहिनी से कम बैक किया। फिर 2021 और 22 में तेरा मरा साथ रहे में फिर से नजर आईं। 2024 में उनकी फिल्म काम चालू है Z5 पर रिलीज हुई, लेकिन वो क्रेज, वो सुपरस्टारडम जो कभी गोपी बहू के टाइम पर था, वो वापस नहीं आया। जिया मानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि टीवी इंडस्ट्री में सक्सेस जितनी जल्दी मिलती है ना, उतनी ही जल्दी छिन भी जाती है। एक रोल आपको स्टार बना सकता है, लेकिन वही रोल आपकी फ्रीडम भी छीन सकता है। जिया ने ग्रोथ चुनने की कोशिश तो की, लेकिन सिस्टम ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो गाइज, अब आप बताओ कि क्या जिया का झलक दिखला जा करना सही फैसला था या मेकर्स का डिसीजन सही था? क्या आज भी आप जिया माने को सिर्फ गोपी बहू के रूप में ही देखते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड सीक्रेट्स के लिए स्पिल द सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।